नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब अपना अच्छे से कर रहे होंगे और यहाँ पे एक और एनवीएस की जो कॉन्टेक्चुअल वैकेंसी इस टाइम पे आ रही हैं, ठीक है? तो उसकी वैकेंसी निकली हुई है और ये आपकी लखनऊ रीजन से निकली हुई है वैकेंसी। तो यहाँ पे अगर पोस्ट की बात करें तो लगभग सारी ही पोस्ट है, जैसे आप पीजीटी में देख पा रहे होंगे। इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे मतलब सारे ही स्टेट के बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है। इसके टीजीटी की अगर बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, म्यूजिक, आर्ट, लाइब्रेरियन की पोस्ट है यहाँ पे। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल की है टीजीटी। कुछ बच्चों को कमेंट आ रहा है कि टीजीटी उर्दू और नेपाली का नहीं है, तो ये लखनऊ रीजन में आपका टीजीटी उर्दू और नेपाली की भी वैकेंसी है। टीजीटी उर्दू, मराठी, ये सारी लैंग्वेज की पोस्ट्स हैं यहाँ पे। गुजराती है, उड़िया है, पंजाबी है, कन्नड़ है और बंगाली है, तेलुगु है, मलयालम है, नेपाली भाषा है, असमीज है और बोडो है, मणिपुरी है। तो ये सारी ही भाषाएं आप देख पा रहे हो यहाँ पे निकली हुई हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है, कल ही मुझे एक बच्चे का कमेंट आया था कि टीजीटी नेपाली की वैकेंसी नहीं आती है, तो यहाँ पे टीजीटी नेपाली की भी वैकेंसी है। इसके साथ ही टीजीटी मणिपुरी, इसके टीजीटी कंप्यूटर साइंस और स्टाफ नर्स की वैकेंसी, ये टोटल वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात कर लेते हैं। ये आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं जो लखनऊ रीजन का एनवीएस आरओ का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे। तो पीजीटी, टीजीटी लाइब्रेरियन स्टाफ नर्स और टीजीटी जो लैंग्वेज के टीचर है उनकी वैकेंसी सबकी निकली हुई है। तो ये स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म। आज 10 तारीख है, आज से ये फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। आप ऑनलाइन कर सकते हैं आज से। और इसके साथ ही लास्ट डेट जो है सबमिशन की 18 मई रहने वाली है। ठीक है, वेरिफिकेशन एप्लीकेशन मतलब जब आप सबमिट कर देंगे तो वेरिफिकेशन वगैरह ये होगा सब 19 से 24 मई तक होगा। इसके बाद टेंटेटिव मेरिट लिस्ट एंड इनविटेशन और ऑब्जेक्शन, यहाँ पे ऑब्जेक्शन भी, जैसे किसी बच्चे को लगता है कि मेरा फॉर्म सही से वेटेज नहीं ऐड किया गया, तो उसके लिए ऑब्जेक्शन भी यहाँ पे दिया गया है। तो 25 मई को ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑब्जेक्शन की लास्ट डेट रहेगी 27, 25 से 27 तक। और फिर उसका रिव्यू होगा दोबारा से। मतलब एक बार आप फॉर्म भरेंगे, लिस्ट निकलेगी, उसमें आपको कुछ गड़बड़ लगता है तो दोबारा से आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ऐसी ऐसी चीज है, यहाँ पे मेरे इसके ऐड नंबर होने चाहिए जो भी। ठीक है, तो वो दोबारा से लिस्ट निकलेगी आपकी 28 मई से 31 मई तक। ठीक है, और यहाँ पे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड, ऑफलाइन इंटरव्यू आफ्टर सेटलमेंट। फिर उसके बाद जो इंटरव्यू में सिलेक्ट किए जाएंगे बच्चे, मतलब इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे, वो 1 तारीख यानी कि 1 जून को पूरी लिस्ट निकाल दी जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है, ये डेट्स आप अच्छे से याद रखिए, आज से स्टार्ट हो चुके हैं और इन्होंने वेन्यू भी दे दिए हैं। तो यहाँ पे केवल जो थर्ड लैंग्वेज के इंटरव्यू हैं वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन करवाए जाएंगे। बाकी जितने हैं उनका दे दिया गया है, ऑनलाइन करवाए जाएंगे। वो भी यहाँ पे कौन कौन से जेएनवी करवाएंगे ये भी यहाँ पे दे, जैसे जेएनवी गाजियाबाद है, बनारसी है। गाजियाबाद में असमीज, बांग्ला, बोडो, मलयालम, कन्नड़ के इंटरव्यू होंगे, ये ऑनलाइन मोड पे ही होंगे। इसके जेएनवी बनारसी में तेलुगु, गुजराती, नेपाली, मणिपुरी के इंटरव्यू होंगे। ठीक है, ये भी ऑनलाइन है। और इसके साथ ही पंजाबी, उड़िया, मराठी, उर्दू के जो होंगे वो जेएनवी सीतापुर 2 करवाएगा और ऑनलाइन मोड पे ही होगा। तो इन कैंडिडेट्स को जाना नहीं होगा जो भी इनमें फॉर्म भरेंगे। इसके बाद स्टाफ नर्स का जो इंटरव्यू है वो जेएनवी कन्नौज में होने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगर बात करें टीजीटी म्यूजिक, टीजीटी आर्ट, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन और जो मेल फीमेल है टीजीटी लाइब्रेरी, ये इनके जेएनवी अमेठी में इंटरव्यू होंगे। और पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, टीजीटी सोशल साइंस के इंटरव्यू जेएनवी रायबरेली में होंगे। ठीक है, इसके बाद पीजीटी मैथ, पीजीटी बायोलॉजी, टीजीटी मैथ, टीजीटी साइंस, इन सब के इंटरव्यू जेएनवी हरिद्वार में कंडक्ट करवाए जाएंगे। और पीजीटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ये सब जेएनवी जो यूएस नगर है वहाँ पे करवाया जाएगा। पीजीटी कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब के इंटरव्यू जेएनवी बरेली में करवाए जाएंगे। ठीक है, अब इनकी डेट्स जो है, जैसे 1 तारीख को आपकी लिस्ट आएगी फाइनल, मतलब ऑब्जेक्शन के बाद जो लिस्ट आएगी, तो डेट आपको उसके बाद ही यहाँ पे बताया गया है कि अनाउंस किया जाएगा, या फिर जो भी मेल भेजा जाता है। ठीक है, कि कौन-कौन सिलेक्ट हुआ है या लिस्ट निकलेगी। लिस्ट के हिसाब से भी अलग-अलग कैंडिडेट, मतलब किसका-किसका कौन-सी डेट को रहने वाला है, ये सारे जो डेट्स हैं, वो बाद में ही पता चलेंगी 1 जून के बाद, ठीक है? तो उसके लिए
यहाँ पे लिखा हुआ भी है, पब्लिकेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट, ये डेट विल बी अनाउंस लेटर। ठीक है, और इसके बाद इंटरव्यू जो डेट्स हैं, इनकी डेट्स कब रहने वाली हैं, ये भी बाद में ही बताई जाएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले तो अभी आप जिसको अप्लाई करना है वो 18 मई तक अप्लाई कर ले, फिर ऑब्जेक्शन वगैरह का बाद में आप देख सकते हैं कैसे कैसे है। और ये वैकेंसी है। इसके साथ ही सैलरी आपको पता ही होती है। खैर, जो नॉर्मल स्टेशन है वहाँ पे पीजीटी की 35,750 और हार्ड स्टेशन में 42,250 रहती है। टीजीटी लाइब्रेरियन और स्टाफ नर्स की 35,125 नॉर्मल स्टेशन पे, और अगर हार्ड स्टेशन है तो 40,625 रहती है। पीजीटी के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड डिग्री होनी चाहिए कंपलसरी 50% मार्क्स के साथ। इसके बाद पीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके रिलेटेड सब्जेक्ट में। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों का कमेंट आता है पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, तो यहाँ पे देखो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी बीएड की डिग्री कंपलसरी मांगी गई है। ठीक है, तो उसमें भी आपका होना चाहिए। इसका टीजीटी के लिए आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोई कोर्स हो 50% मार्क्स के साथ, या फिर जो बैचलर डिग्री है वो 50% मार्क्स के साथ हो। बाकी रिलेटेड सब्जेक्ट होना चाहिए, कॉम्बिनेशन वगैरह होना चाहिए। ठीक है, मैथ और साइंस में कॉम्बिनेशन मांगते हैं। ठीक है, तो ये मैं बता भी चुकी हूँ काफ़ी बार। बाकी आप पूरा नोटिफिकेशन पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, वहाँ से देख लेना टेलीग्राम से। तो ये इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने जो अच्छी चीज़ निकाली है, आप यहाँ पे लिमिट की अगर बात करें तो 50 साल तक आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और जो एनवीएस में ही काम करते हैं उनके लिए 65 ईयर्स एज बताई गई है। यहाँ पे टेंटेटिव लिस्ट भी निकाल दी गई है कि लखनऊ रीजन में कितनी वैकेंसी है, जो ट्रांसफर वगैरह हुए हैं उनके बाद टीचिंग स्टाफ की कितनी है। तो यहाँ पे पीजीटी केमिस्ट्री की 10, पीजीटी फिजिक्स की 11 है, पीजीटी सीएस की 12 है, इकोनॉमिक्स की पूरे रीजन में एक ही पोस्ट है, और पीजीटी इंग्लिश की 12 है, ज्योग्राफी की 3 है, पीजीटी हिस्ट्री की 3 है, पीजीटी मैथ की 2 है, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की 1 है, टीजीटी इंग्लिश की 18 वैकेंसी है, टीजीटी हिंदी की 3 है, टीजीटी मैथ की 8 है। ठीक है, ये टेंटेटिव है, सिर्फ फिक्स नहीं है। लेकिन अभी लखनऊ रीजन में जो अभी अप्रैल में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से ये सारी चीजें बताएगी। टीजीटी साइंस में 5 है, टीजीटी एसएसटी में 11, स्टाफ नर्स की 14 है, म्यूजिक की 3 वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल की 2 है और मेल की 15 है। ठीक है, इसके बाद लैंग्वेज की अगर बात करें यहाँ पे, तो टीजीटी असमीज की जो है 19 वैकेंसी है, बांग्ला की 3 है, वोडो की 2 है, गुजराती की 4 है, कन्नड़ की 11 है, मलयालम की 13 है, मणिपुरी की 2 है, मराठी की 6 है, और नेपाली की 6 है, उड़िया की सॉरी नेपाली की 3 है। ठीक है, और उड़िया की 5 है, पंजाबी भाषा की 7 है, और तेलुगु की 7 है, उर्दू की 1 वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है टेंटेटिव वैकेंसी में भी वेरी एज ग्रीवियस राउंड अंडर एडीटी 2016। तो अभी ट्रांसफर का जो और भी प्रोसेस चल रहा है उसके अलावा वैकेंसी घट या बढ़ सकती है। तो ये इन्फॉर्मेशन है लखनऊ रीजन की तरफ से, जो भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि काफी बच्चों के कमेंट आते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, ज्यादातर लखनऊ रीजन में फॉर्म भरते भी हैं। तो ये निकल चुकी है वैकेंसी टीचिंग स्टाफ की। ठीक है, और लैंग्वेज टीचर की भी। तो सारी डिटेल आपको बता दी गई। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है और प्लीज आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखा करें, जिससे कि सारे डाउट आपके क्लियर है। धन्यवाद।